हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट माइंड्स एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सम कॉमन डिसीज इन ह्यूमन, मतलब कुछ सामान्य रोग मनुष्यों में जो होते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है ना। तो आपने कभी अनुभव किया होगा, कभी कभी आपकी इच्छा जो होती है पढ़ने लिखने या खेलने की नहीं होती, और ना ही खाना खाने में अच्छा लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो चलिए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। और यही जो है क्या है, अस्वस्थता की स्थिति है, या इसी को ही क्या बोला जाता है, रोग कहा जाता है, जिसमें आपकी इच्छा तो हो रही होती है कुछ चीज़ करने की, लेकिन आप उस चीज़ को करने में असमर्थ रहते हैं, है ना। तो सामान्यतः एक स्वस्थ मनुष्य की समस्त जो होती है शारीरिक, मानसिक एवं रासायनिक क्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहती है, एक स्वस्थ मनुष्य की, है ना। उसको मतलब कोई भी बिना रुकावट या बाधा के उस चीज़ को कर रहा होता है, चाहे वो शारीरिक काम हो, मानसिक काम हो, या उसका कोई भी रासायनिक क्रिया जो होती है सुचारू रूप से चल रही होती है शरीर के अंदर। तो इनमें अगर किसी भी प्रकार से ना अनियमितता हो जाए, है ना, इरेगुलरिटी हो जाए, तो मनुष्यों में रोगों को जन्म देती है। मतलब इन सारी चीज़ों में अगर अनियमितता हो गई तो समझ लीजिए मनुष्य में कोई भी रोग क्या हो गया, उत्पन्न होगा। तो हम स्वास्थ्य का मतलब समझेंगे कि मीनिंग ऑफ हेल्थ क्या है, उसके बाद अस्वस्थता की स्थिति को समझेंगे, उसके बाद कौन कौन से रोग होते हैं और किन कारणों से होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, हम किसे स्वस्थ मनुष्य कहे, या किसे निरोगी कहे, या किसे अस्वस्थता की स्थिति कहे। तो स्वास्थ्य का अभिप्राय क्या होता है? स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें शारीरिक, मानसिक और कौशल युक्त कार्य अपनी दक्षता और क्षमता के साथ पूरा किया जा सके, है ना। मतलब हम हेल्दी कब रहेंगे? जब हम शारीरिक रूप से कोई काम कर सके, मानसिक रूप से किसी भी काम को अपने जितना हम में कौशल है, जितना हम में क्षमता है उतने से पूरा कर सके, तब हम क्या है, स्वस्थ है या स्वास्थ्य इसी को कहा जाता है। और इन सारी चीज़ों में अगर हमको करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है शारीरिक काम में, मान लीजिए हमको एक बाल्टी पानी उठा करके कहीं पर ले जाना है, और उसको हम स्वस्थ हैं तो बिना किसी बाधा, बिना किसी रुकावट के एक बाल्टी पानी को उठा करके ले जा सकते हैं, या सीढ़ियों में चढ़ा सकते हैं। अगर हमारे अंदर अस्वस्थता है, या हम उस चीज़ को करने में असमर्थ है, एक बाल्टी पानी को अगर हम रेगुलर ऊपर से नीचे नीचे से सीढ़ी उठा ले जा रहे हैं, तो वो तो स्वास्थ्य ठीक है। अगर हम उसी चीज़ को उठाने में असमर्थ हैं, या उतने ही कार्य को करने में असक्षम है, तो ये क्या कहलाएगी? अस्वस्थता कहलाती है। क्या कहलाती है? अस्वस्थता। और ये कब आएगी, उस कारण को समझेंगे, और इसी को फिर क्या बोला जाता है? रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोग कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रोग क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, किसके कारण से होते हैं, ये कैसे मनुष्य के शरीर को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में पूरा वीडियो में पढ़ेंगे। वैसे तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, बाकी आगे वीडियो में जानकारी मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रोगों के प्रकार। अब आप समझ गए कि रोग क्या है, कि किसी भी चीज़ को करने में अगर हमको रुकावट या बाधा उत्पन्न हो रही होती है, या हमको कठिनाई हो रही होती है, उसे रोग कहेंगे या अस्वस्थता कहेंगे। तो रोगों के प्रकार जो होते हैं, या अस्वस्थता की स्थिति दो प्रकार से हो सकती है। संक्रामक रोग पहला जो होता है, जिसको कम्युनिकेबल डिसीज बोला जाता है, और दूसरा जो होता है असंक्रामक रोग, जिसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहा जाता है। तो रोग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग तथा दूसरा क्या रहेगा? असंक्रामक रोग। तो देखते हैं संक्रामक रोग क्या है। संक्रामक रोग या कम्युनिकेबल डिसीज क्या होता है? कुछ रोग जो होते हैं ऐसे होते हैं जो रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने वाले स्वस्थ व्यक्ति को भी रोगी बना देते हैं। ऐसे रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। सीधा सा मतलब है, सिंपल लैंग्वेज में समझे, संक्रामक रोग का मतलब जो रोगी व्यक्ति से जो है स्वस्थ व्यक्ति में फैलने का काम करे। एक व्यक्ति को रोग है, अगर स्वस्थ व्यक्ति उसके संपर्क में आया तो उसको भी वो रोग हो गया, तो ऐसे रोगों को कहेंगे क्या? संक्रामक रोग। तो संक्रामक रोगों का उदाहरण क्या है? हैजा है, टाइफाइड, एड्स एवं क्षय रोग आदि इत्यादि रोग ऐसे रोग है जो कि क्या है? संक्रामक रोग है। मतलब अगर किसी को हैजा है, किसी व्यक्ति को हैजा है, तो अगर आपको नहीं है, मान लीजिए आपके फ्रेंड को क्या है, हैजा है, और आपको हैजा नहीं है, तो आप किसी तरीके से आपके फ्रेंड के संपर्क में आए, टच में आए, तो आपको भी वो रोग हो जाएगा, मतलब आप में भी वो रोग फैल जाएगा। इसी को कहा जाता है क्या? संक्रामक रोग, है ना। तो संक्रामक रोग क्या है, समझ गए कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो फैलेगा, मतलब रोगी व्यक्ति से किस में जाएगा? वो स्वस्थ व्यक्ति में जाएगा। इसको कहेंगे क्या? संक्रामक रोग, जो कि क्या होता है? हैजा, टाइफाइड, एड्स, क्षय रोग इत्यादि है। इसके बारे में डिटेल में आगे वीडियो में पढ़ेंगे, दूसरे वीडियो में। तो देखते हैं कि
ये जो संक्रामक रोग होते हैं ये फैलते कैसे, हाउ अ डिजीज स्प्रेड्स, मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये ट्रांसफ़र कैसे होगा, फैलेगा कैसे। तो जो संक्रामक रोग होते हैं वो रोगों के होने तथा फैलने में जो हमारा पर्यावरण है, एक इन्वायरमेंट है, उसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कैसे? क्योंकि जितने भी रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव के बारे में हमने पिछले वीडियो सीरीज में काफ़ी कुछ पढ़ा है ना, तो जान चुके हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। तो हमारे जो है पर्यावरण में ये रोग फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस और कुछ कृमि आदि जो होते हैं रहते हैं। और कैसे वातावरण में रहेंगे ये ज़्यादातर, तो गंदे वातावरण में ही पनपते हैं, है ना, जहाँ साफ सफाई ना हो, है ना, मतलब गंदगी हो, वहाँ पर क्या है ये फैलते हैं। और कैसे फैलेंगे, तो किसी न किसी माध्यम से, जैसे वायु के माध्यम से, धूल के कणों के माध्यम से, संक्रमित भोजन के माध्यम से, जलों के माध्यम से, गंदे जलों के माध्यम से। बरसात के दिनों में आपने देखा ही होगा, क्योंकि पानी पाइप से आ रहा है तो कभी कभार लीकेज हो जाता है और जिस कारण से गंदे पानी पीने से हम लोगों को जो है डायरिया वगैरह हो जाता है ना। तो रोगी की संक्रमित वस्तुओं के संपर्क में आने से, मान लीजिए आपने आपके फ्रेंड जो इसको हैजा हो गया उसका रुमाल यूज कर लिया, तो उसमें भी वो जो है बैक्टीरिया होगा, विब्रियो कॉलेरी, है ना, और या उसके जो है मलमूत्र या गंदगी जिस पर मक्खियाँ भिनभिना रही होती है, मक्खियों के माध्यम से भी ये फैलता है, मच्छरों के माध्यम से भी, या कुत्ते जिसके कारण से रेबीज होता है ना, हाइड्रोफोबिया। अन्य जीव रोग के संक्रमण में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरीके से संक्रामक रोग जो होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचते हैं, है ना। तो किनके किनके माध्यम से, वातावरण में ही और सूक्ष्म जीवों के माध्यम से ज़्यादा ये क्या है फैलते हैं, और निरोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से। अब देखते हैं असंक्रामक रोग क्या है। संक्रामक रोग जो फैलेगा किसी न किसी माध्यम से, और असंक्रामक रोग जो है क्या है, ऐसे रोग जो संक्रमित मनुष्य से स्वस्थ मनुष्य तक नहीं फैलते, है ना। मान लीजिए आपके फ्रेंड को कोई डिसीज है, कोई रोग है, और आप उसके टच में आ रहे हैं, संपर्क में आ रहे हैं, दिन भर उसके साथ में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये इम्यून सिस्टम पर भी डिपेंड करता है, लेकिन वो रोग आपको नहीं हो रहा है ना, तो आप में वो डिसीज नहीं फैल रहा है, तो ऐसे को क्या कहेंगे, असंक्रामक रोग कहते हैं। और ऐसे रोग किसके कारण से होते हैं, तो पोषक तत्वों की कमी से होते हैं, और जितने भी पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग हैं वो असंक्रामक रोग की ही श्रेणी में आते हैं। जैसे कि घेंगा रोग हो गया जो कि आयोडीन की कमी से होता है, और डायबिटीज़ हो गया जो कि इंसुलिन की वजह से होता है, अधिकता और कमी की वजह से। तो इत्यादि, जैसे कि कैंसर हो गया, वो क्या है, असंक्रामक रोग है। तो इत्यादि जो रोग होते हैं ना वो असंक्रामक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये नहीं फैलता, तो इन्हें इस श्रेणी में रखा गया है। रिकेट्स भी होता है। एंड ये तो था पूरा क्या वीडियो में कि रोग क्या है, स्वस्थता की स्थिति क्या है, अस्वस्थता की स्थिति क्या है, पूरा इस वीडियो में हमने पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें एंड ब्राइट माइंड्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।